हेलो स्टूडेंट, मैं पद्मिनी ठाकुर अतिथि व्याख्याता शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर से। और जो मेरा टॉपिक है वो है आज का क्लीवेज। क्लीवेज जिसे हम हिंदी में विदलन भी कहते हैं। विदलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक हमारे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें उसका एक भाग है। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, उसके पश्चात जाइगोट में बहुत सारे माइटोसिस डिवीज़न होते हैं जिसके थ्रू छोटे छोटे सेल्स बनते हैं जिनको हम ब्लास्टोमियस कहते हैं। इन्हीं का विभाजन ही विदलन या फिर क्लीवेज कहलाता है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो निषेचित अंडे का विकासोन्मुखी छोटी कोशिकीय इकाइयों, जिन्हें हम ब्लास्टोमियस कहते हैं, उनमें विभाजन ही विदलन कहलाता है। तो विदलन के विशिष्ट लक्षण, तो ये एक एग का स्ट्रक्चर है, एक ज़ायगोट का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 पोल्स होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। एनिमल पोल पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है और जो वेजिटल पोल है उस साइड पर योग की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। या फिर हम कह सकते हैं एनिमल पोल पे योग का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता है और वेजिटल पोल पर ये ज़्यादा मात्रा पे होते हैं। क्लीवेज के प्लांट्स, जो क्लीवेज है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, उसमें विदलन कौन कौन से धरातल पे होता है, कौन कौन से साइड से होता है वो है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पर द प्लांट्स ऑफ क्लीवेज में पहला है मेराडिनल प्लान या रेखांशीय धरातल, जिसमें विदलन की जो खांच होती है वो एनिमल और वेजिटल पोल के मध्य से गुजरकर अंडे के दोनों ध्रुवों को विभाजित करती है। आप पहला वाला देख सकते हैं, एनिमल पोल ऊपर की ओर और नीचे वेजिटल पोल होता है, जिसमें एक खांच ऊपर से लेकर नीचे अक्षय एक मिडिल प्लान मध्य से गुजरकर दोनों ध्रुवों को विभाजित करती है, एनिमल पोल को और वेजिटल पोल को ये विभाजित कर देती है। तो ये है रेखांशीय धरातल। दूसरा है यहाँ पर वर्टिकल प्लान या फिर ऊर्ध्वाधर धरातल, ये है सेकंड। तो ऊर्ध्वाधर धरातल, तो यह क्लीवेज रेखांशीय धरातल के समान ही होती है, जो हम पहला देखे थे उसके समान ही है, लेकिन ये मिडिल पोर्शन से ना गुजर कर ये उसके किनारों से गुजरती है। जो भी इसके पार्श्व रेखा से ये जो खांच है वो गुजरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल पोल ऊपर की और नीचे वेजिटल पोल है। तो ये सेंटर से जो भी खांच है वो सेंटर से ना गुजर कर उसके थोड़ी सी दूर पार्श्व रेखाओं से या पार्श्व भागों से ये गुजरती हैं। तो ये है वर्टिकल प्लान। तीसरा हम देखेंगे इक्वेटोरियल प्लान या मध्यवृत्तीय धरातल। तो इस प्रकार के विदलन में विदलन खांच या फिर क्लीवेज की जो खांच होती है वो अंडे के मुख्य जो मेन एक्सिस होती है उसके राइट एंगल से गुजरती है। ये आप देख सकते हैं, उसकी मेन एक्सिस से एकदम राइट एंगल पर ये गुजरती है और दोनों ध्रुवों को, एनिमल पोल और वेजिटल पोल को, बीचों बीच से एक दूसरे को विभाजित करती है। तो ये हो गया इक्वेटोरियल प्लान। चौथा प्लान है यहाँ पर लैटिट्यूडिनल प्लान या फिर अक्षांशीय धरातल। इसमें ये सेम जो है इक्वेटोरियल प्लान की तरह है, लेकिन यह मध्य मिडिल लाइन से ना गुजरकर उसके पार्श्व रेखा से गुजरती है। तो ये हो गया 4 प्रकार के प्लान्स, मेराडिनल प्लान्स, वर्टिकल प्लान्स, इक्वेटोरियल प्लान्स और लैटिट्यूडनल प्लान्स। तो इन 4 प्रकार ये जो प्लान्स होते हैं, इन प्लान्स के आधार पर ही क्लीवेज कंप्लीट होता है। फिर हम देखेंगे क्लीवेज के टाइप्स क्या हैं। क्लीवेज जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो का मतलब होता है पूरा, होल जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट हम यहाँ पर जो ज़ाइगोट है, कोशिकाओं का जो बना ज़ाइगोट है उसको कह रहे हैं होलोब्लास्टिक। और मीरोब्लास्टिक में एक एक भाग पर ही इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज यहाँ पर 2 प्रकार के होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं। तो
पहला है यहाँ पर रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज में विदलन के समय अंडे के ऊपरी स्तर के ब्लास्टोमियर्स निम्न स्तर के अनुरूपी ब्लास्टोमियर पर स्थित होते हैं। तब ब्लास्टोमियर रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और विदलन को यहाँ पर हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं। उदाहरण के लिए इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो सिनेप्टा में पाया जाता है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा या फिर एकानोडर्मेटा में इस प्रकार के क्लीवेज पाए जाते हैं। दूसरा है यहाँ पर बायरेडियल क्लीवेज। इस प्रकार का विदलन तब होता है जब प्रथम पहले जो 3 विभाजन हो चुके हैं वो एक दूसरे के समकोण पर नहीं होते, तो इस प्रकार का क्लीवेज जो होता है वो बायरेडियल क्लीवेज कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ दिया हुआ है निमेटोडा, रोटिफेरा, एसिडिया, एम्फिऑक्सस, पेट्रोमाइजोसिया और एम्फीबिया और हायर मैमल्स में जो है बायलेटरल क्लीवेज होता है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर स्पाइरल क्लीवेज। तो स्पाइरल क्लीवेज जो है इस प्रकार के विदलन में अपर टायर के सभी ब्लास्टोमियर निम्न स्तर के ब्लास्टोमियर से संबंधित दिशा में ही स्थानांतरित होने लगते हैं। धीरे धीरे ये स्पाइरल रूप से जो है क्लीवेज वो होता चला जाता है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर निमाटीना, एनेलिडा, मोलस्का, इन सब में स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज 2 टाइप का है, डिस्कॉर्डल और सुपरफिशियल। डिस्कॉर्डल में हम देखेंगे कि डिस्कॉर्डल जो है वो केवल एक पोर्शन पे ही होता है, एक डिस्क के फॉर्म पर ही यहाँ पर क्लीवेज जो है कंप्लीट होता है। और सुपरफिशियल में या तो ये किनारों की ओर होगा या फिर सेंटर पर होगा, किसी सेंटर पर, तो ये सुपरफिशियल क्लीवेज। डिस्कॉर्डल क्लीवेज स्कॉर्पियन, सेफेलोपोडा, मैक्सिनॉइडी, इलास्टोब्रैंकाई, टेलियोस्ट फिश, रेप्टिलिया, एवीज आदि मैमल्स, मोनोट्रिम्स मैमल्स में होता है। और सुपरफिशियल जो है आर्थ्रोपोडा और कुछ सिलेंट्रेटा में भी पाया जाता है। तो ये है क्लीवेज के टाइप्स, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो इस प्रकार क्लीवेज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है हमारा। इसके अगले वीडियो में हम क्लीवेज के आगे जो सेल्स डिवीज़न है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल और 4 से 8, 8 से 16 और 16 के बाद मॉरुला, ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला स्टेज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और 3 जर्मन लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।